गुरु जब सत्संग सुनाते हैं तो गुरु के दृष्टि से अपनी दृष्टि को मिला दो, एक तार जोड़ लो, तार बना लो। एक पल के लिए आप गुरु के नजरों से अपने नजरों को अलग मत करो। गुरु महाराज ने कहा, जब गुरु नाम दान देते हैं उस समय गुरु की बहुत ही सुंदर स्वरूप होता है। उस स्वरूप को अपने हृदय में बसाओ और ध्यान भजन सुमिरन के समय में उसी स्वरूप को याद करो। अगर नहीं आपको वो स्वरूप याद है तो बेशक इस तस्वीर को या गुरु महाराज के बाद वाले स्वरूप को याद करके काम चला सकते हो, लेकिन अगर पूरा लाभ लेना चाहते हो तो उस स्वरूप को याद करो और आप गुरु के दृष्टि से अपनी दृष्टि को मिला दो, जोड़ दो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सत्संग में मोबाइल से बात करेंगे, सत्संग में खाने लगेंगे, घर गृहस्थी की बात करेंगे और घर पर जो चीज छोड़ के आए हैं उनकी चाव चिंता हम करने लगते हैं, तो गुरु से तो डिस्कनेक्ट हो गए, तार टूट गया। अब आवाज कैसे आएगी? आप रोज देखते हो, अनुभव करते हो, कोई खराबी आ जाती है एम्पलीफायर में तो घंटा भर लग जाता है उसको ठीक करने में, तब तक सब लोगों के ध्यान इधर उधर हो जाते हैं। आवाज, गुरु की आवाज से भी अपने कान को जोड़ दो। जैसे प्लग लगाते हो उस तरह से गुरु के आवाज, गुरु के वचन से अपने कान को जोड़ लो। अब प्रार्थना तो हम गाते हैं कि गुरु की आवाज ही हमारे कानों में पहुंचे, गुरु का स्वरूप ही हमारे नजरों के सामने आए, दुनिया का कोई चीज, दुनिया की कोई आवाज ना आए। लेकिन ये केवल हम जो है थ्योरी में रखते हैं, सिद्धांत रूप में इसको व्यवहार में, प्रैक्टिकल में नहीं रखते। जिस दिन प्रैक्टिकल में हम रखने लगेंगे उस दिन हमारी आत्मा को शब्द को पकड़ने में देर नहीं लगेगी। मिनटों में हमारी आत्मा को वो शब्द पकड़ लेगा, क्योंकि शब्द जो है वो सूरत के घाट तक गुरु ने दया करके लटका रखी है। आपको ये जो 10 इंद्रियां हैं, इन 9 इंद्रियों से सिमट करके 10वें द्वार पहुंचना है। 10वें द्वार पहुंच गए तो वहां शब्द जो है बाज पक्षी के तरह आपकी आत्मा को पकड़ेगा। अब जो लोग यहाँ आकर के सो गए, और लोग नहीं टोकते लेकिन मैं तो कहता हूं, क्योंकि गुरु महाराज का इसी जो अभी मैंने बताया ना कि तार जोड़ लो, इसी में गुरु महाराज का सत्संग है। अभी गुरु महाराज गुरु नहीं बने थे, सत्संग सुनते थे, दादा गुरु के पास पहुंचे थे, साधना कर रहे थे, कानपुर से आए थे, बहुत थके हुए थे और दादा गुरु का सत्संग चल रहा था और गुरु महाराज को एकदम से झपकी आई और एक सत्संग की खास बात गुरु महाराज नहीं सुन पाए। गुरु महाराज सत्संग के बाद बाहर जाके अपने गाल पर, गुरु महाराज ने खुद उस अमर संदेश में लिखा है कि दाढ़ी नहीं थी मेरी और 5 उंगलियां मेरे गाल पर जो है निशान पड़ गए 5 उंगलियों के। सत्संगियों ने पूछा, भाई साहब ये आपके गाल पर निशान कैसे हैं? इसने कुछ गलती की होगी तो इसको सजा मिली। गुरु महाराज ने कहा, बता, अपने शरीर को कह रहे, बता। थोड़ा सा झपकी आई और एकदम से जो है इतना अति आवश्यक बात निकल गई, जो इस आत्मा को आवश्यक था वो बात निकल गई। तो
उस दिन से गुरु महाराज ने कभी निंद्रा में सत्संग नहीं सुना। गुरु महाराज कहते थे कि बहनों के तो बाल लंबे लंबे होते हैं, आप ध्यान भजन सुमिरन में बैठो, सत्संग में बैठो, तो इस बाल को बांध करके कहीं बांध दो ताकि ध्यान भजन सुमिरन में आप सो ना पाओ। भाई लोगों की चुटिया होती है, चुटिया को बांध दो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अच्छा मौका मिला है, लोग तो यही समझ रहे हैं कि ये भजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं। माला छूट गया हाथ से, माला गिर गई और सुमिरन में सो गए, ध्यान में सो रहे हैं, कौन सा नाम ले रहे हैं, कौन सा रूप देख रहे हैं। और अंधेरे में जब महाराज जी कहते हैं कि आपको जो दिखाई दे उसके पीछे नहीं भागना, आपको तो अपने दृष्टि को एकाग्र करना है, कंसंट्रेट करना है। वस्तु जाती है तो जाने दो, उसकी परवाह मत करो, लेकिन हम उसको ढूंढने टटोलने लगते हैं, इसीलिए वो वस्तु भी नहीं आती और आपकी दृष्टि नहीं रुकती। तो आपको तो दृष्टि को रोकना है, एकाग्र करना है, कंसंट्रेट करना है। लेकिन ये सब काम गुरु की दया, मेरी साधना नहीं बनती, मेरा ध्यान नहीं बनता, मेरी दृष्टि एकाग्र नहीं होती, मेरे अंदर आवाज नहीं आती। ये सब काम जब होगा गुरु से प्रीत कर, पहले आपको गुरु से प्रेम करना पड़ेगा। गुरु से प्रीत कर पहले बहुरी घट शब्द को सुनना, क्योंकि गुरु ही शब्द है, गुरु शरीर नहीं होते, गुरु शब्द होते हैं और शब्द पर सवार होके आते जाते हैं। उनको अगर आपको पहुंचाना नहीं होता, आपकी आत्मा को जन्म मरण से छुटकारा नहीं दिलाना होता, तो इस मृत्यु लोक में अनामी लोक को छोड़ के क्यों आते, क्यों आए गुरु? हमारी दुख तकलीफ ने उनको मजबूर किया, दुख में देखा तुमको जबही और दया उठी हम आए तबही। आय किया हम शब्द उपदेशा, शब्द माही तुम करो प्रवेशा, शब्द शब्द पहुरी हम रची, चढ़ चढ़ पहुंचो नगरी सच्ची। बूंद देश को छोड़ो अबही, सिंध देश चल खेलो तबही। मैं इस मंच से उतरूंगा तब तिवारी जी बैठेंगे। ये बात समझे हम लोग, जब इस बूंद देश को छोड़ेंगे तब हमारी सूरत जो है सिंध देश में पहुंचेगी। इस कूड़ा कचरा को, इसमें से बहुत लोग सरकारी नौकरी किए होंगे, सर्वेंट क्वार्टर और अफसरों के क्वार्टर में अंतर होता है, मालियों के क्वार्टर में अंतर होता है, चपरासी के क्वार्टर में अंतर होता है। जो उसका वेस्टेज मटेरियल होता है उससे सर्वेंट क्वार्टर बनते हैं, उससे सर्वेंट क्वार्टर बनते हैं। तो ऊपर के मंडलों का कूड़ा कचरा इस मृत्यु लोक में है और इस कूड़े कचरे को छोड़ के हम जाना नहीं चाहते। तो बताओ, ऊपर के मंडलों में गुरु का साथ छोड़ दोगे तो उससे ऊपर जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। इसलिए गुरु से प्रेम जरूरी है। और गुरु से प्रेम, आप सोच रहे हैं कि अयोध्या जी को मैं धोखा दे दूंगा, जगनारायण जी को धोखा दे दूंगा, ये तो आप दे सकते हो, ये आपके मन की उपज है, लेकिन गुरु को धोखा नहीं दे सकते। गुरु की अंतर्दृष्टि खुली हुई है। लाखों युगों बाद क्या होगा, लाखों युगों पहले कैसे हुआ, क्या हुआ, उनको गुरु को सब ज्ञान होता है। जो वाल्मीकि दूसरे स्थान तक पहुंचे जहां से कृष्ण आए थे, अब राम के आने से 10,000 वर्ष पहले उन्होंने संस्कृत में रामायण लिख दिया और राम ने वही काम किया।
जो वाल्मीकि ने 10,000 वर्ष पहले लिखा था। इतना भी हट करके नहीं किया। जो कृष्ण अपनी दिव्य दृष्टि संजय को दे दिए, तो संजय को हस्तिनापुर से और आपके कुरुक्षेत्र का मैदान तक की सीमा थी, वहीं तक दिखाई दे रहा। लेकिन सदगुरु जो स्वयं अनामी मालिक हैं, उनको तो जब कुछ नहीं था, ये दुनिया नहीं थी, तब से अब तक का सब आदि से अंत तक का ज्ञान संतों को होता है। संतों को सब दिखाई सुनाई देता है, सब पता रहता है। इसलिए हम सब लोग गुरु को धोखा नहीं दे सकते। गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता। गुरु का दर्शन बाहर करता, चित्त में दर्शन कभी न धरता। काज तेरा कैसे होवे भाई, ऊपर गुरु संग लगन लगाई। ऊपर दीन गरीबी साजा, और भीतर धन और मान विराजा। भीतर काम और क्रोध बसाए, ऊपर शील क्षमा दिखलाए। भीतरी लगन न गुरु से लागी, ऊपर लगन करे क्या पाजी। ऊपर का प्रेम गुरु को नहीं प्रभावित कर सकता, गुरु उसे नहीं जीत सकते। गुरु आपके एक एक चीज को जानते हैं। जब अंबाला में सत्संग करके और सत्संग करके और 30 दिन का प्रोग्राम कैंसिल करके बाबा जयमल सिंह महाराज डेरा ब्यास पहुंचे, तो जबरदस्ती एक दर्जी जो थे, मोती दर्जी, उन्होंने एक कानूनगो अधिकारी को जो है नामदान दिलवा दिया। उनके कर्म बहुत गंदे थे, नामदान नहीं देना चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती नामदान दिलवा दिया। जब जबरदस्ती नामदान दिलवाया, तो जब सदगुरु नामदान देते हैं, उस समय उस जीव के सारे कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं। उन्होंने उस जीव का कर्म ले लिया, जिसके वजह से 106 डिग्री टेम्परेचर उनको हो गया। बुखार से तड़प रहे हफ्तों, लेकिन सावन सिंह महाराज को खबर नहीं किया। हफ्ते बाद जब सावन सिंह महाराज पहुंचे, तो उन्होंने कहा, सरकार आपको इतनी तकलीफ थी, लेकिन आपने मुझे संदेशा नहीं भिजवाया। उन्होंने कहा, अरे बच्चा, जब इतने लोग यहाँ आश्रम पर रहते हैं और ये हमारी कुछ मदद नहीं कर पाए, तो तुम आके क्या कर लेते। बोले, हजूर सब में थोड़ा थोड़ा बांट देते तो आपकी तकलीफ कम हो जाती। तो बाबा जयमल सिंह महाराज ने कहा, मुझे ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया जो मैं अपनी तकलीफ थोड़ी सी किसी को दे दूं तो कोई बर्दाश्त कर ले। मेरी तकलीफ तो मुझे ही सहनी पड़ेगी और मैं उसको सह रहा हूं। लेकिन उसके बाद सावन सिंह महाराज उस काबिल बने, गुरु बने। गुरु महाराज जब इधर पंजाब हरियाणा के दौरे से आए, बारिश का समय था, चारों तरफ पानी पानी, तो आपके बख्तावरपुर में 2 फार्म हाउस लिया गया और एक फार्म हाउस में सत्संग हुआ। एक फार्म हाउस में सब लोग ठहरे थे। गुरु महाराज यहाँ से नामदान दे के गए, गुरु महाराज का पैर ऐसे सूज गया। इंदौर के एक वैद्य जी आए, उन्होंने देखा और देख करके कहा कि बाबा जी के इस तकलीफ की दवाई मेरे पास नहीं है। मैं आया हूं इतने दूर से, 600-700 किलोमीटर दूर से, तो मैं कुछ न कुछ तो दे के जाऊंगा, लेकिन मेरी दवाई से बाबा जी को कोई फायदा नहीं होगा। बाबा जी की तकलीफ बाबा जी खुद अपने तकलीफ को ठीक करें। तो जीवों के महात्मा कर्मों को लेते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि आप सब लोग गुरु से प्रेम करो। आपके और गुरु के बीच में कितनी दूरी है, उस दूरी को धीरे धीरे खत्म करो, कम करो। बीच में जो दुनिया की चीजें आ करके रुकावट पैदा कर रही है, गुरु से दूर कर रही है, उनको हटाओ।
संसार के चीजों से अपना धीरे धीरे लगाव कम करो और गुरु से प्रेम करो। जब तक दुनिया के चीजों से प्रेम रहेगा तब तक गुरु से प्रेम होना बहुत मुश्किल काम है। धीरे 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 समीक्षा करो। जब आपका बच्चा कहीं पढ़ने जाता है, नंबर कम लाता है, तो आप स्कूल बदल देते हो, ट्यूटर बदल देते हो, टीचर बदल देते हो। और 10 साल 20 साल 30 साल हमको आपको सत्संग में आए हुए हो गया और हमको कुछ अनुभव नहीं होता, तो हमको अपना सिस्टम बदलना चाहिए। गुरु से प्रेम, जब सत्संग आपको अच्छी लगने लगे, गुरु प्रिय लगने लगे, सत्संग की चाव चिंता हो जाने लगे, आप सत्संगियों से फोन करके पूछने लगो कि इतवार को सत्संग कहाँ है, वीरवार को सत्संग कहाँ होता है, सत्संग से पहले पहुंचो। गुरु महाराज ने कहा कि बस के लिए कितने देर पहले घर से निकलना चाहिए, ट्रेन के लिए कितने देर पहले घर से निकलना चाहिए, हवाई जहाज के लिए कितने देर पहले घर से निकलना चाहिए, और सत्संग के लिए कितने देर पहले घर से निकलना चाहिए। ये गुरु महाराज ने कहा। अब आप जब फ्लाइट उड़ने का टाइम हो तब आप जाओगे तो हवाई जहाज आपको नहीं मिलेगी। सत्संग की पहले से तैयारी करो। आपके अंदर भाव, भूख प्यास लगे, सत्संग की इच्छा जगे, आप समय से पहुंचो। बहुत से लोग मथुरा के सत्संग में, औरतें खास करके बहनें जाएंगी बाद में सत्संग में बैठने और सोचेंगी कि आगे मौका मिले, आगे जगह मिले, भीड़ को फाड़ती हुई जाएंगी। वो बिल्कुल गुरु से अपने दृष्टि का तार जोड़ रखा है, कान को तार जोड़ रखा है गुरु के वचन से, और आप धक्का मुक्की करते जा रहे हो। आपका शरीर उसके शरीर से स्पर्श हुआ तो उसका ध्यान इधर उधर भटक गया। आप अपना नुकसान तो कर ही रहे हो, टाइम से पहुंचोगे नहीं, पूरी बात गुरु की सुनोगे नहीं, जीवन में उतारोगे नहीं, धक्का मुक्की करते जा रहे हो, दूसरे का भी नुकसान कर रहे हो। और बच्चे को लेके जा रहे हो, बच्चे को पेशाब लगा तो वहां तो पेशाब करवाओगे नहीं, पेशाब करवाओगे बच्चे को बाहर। आपको पेशाब लगी तो आप बाहर जाओगे पेशाब करने, तो जाओगे बाद में और निकलोगे पहले, तो आने और जाने के समय दोनों समय दूसरे का भी नुकसान, अपना नुकसान। अब बताओ ध्यान भजन सुमिरन कैसे बनेगा। गुरु महाराज की दो एक बातें मैं आप लोगों को बता दूं। गुरु महाराज सबसे पहले गुरु महाराज इलाहाबाद से बनारस जा रहे थे, और उस समय बिपिन बिहारी श्रीवास्तव, मैं कई बार बताया हूं, बिपिन बिहारी श्रीवास्तव 12वीं क्लास में पढ़ रहे थे। उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने गुरु महाराज को आग्रह करके और बनारस लेके गए। वैसे वो आजमगढ़ के रहने वाले और हमारे रामविलास मौर्य के शिक्षक रहे। आजमगढ़ में वकालत पढ़े थे वो, लेकिन गुरु महाराज के कहने से उन्होंने वकालत की प्रैक्टिस बंद कर दी। बाद में टीचर की नौकरी किया। सबसे पहले उनको नामदान दिया। जब सबसे पहले उनके घर गए, 4 आदमियों के बीच में सत्संग किया 10 जुलाई 1952 को, 4 आदमियों के बीच में, और केवल बिपिन बिहारी श्रीवास्तव, जहां से अमर संदेश छपता था 23 पांडे बाजार, तो बिपिन बिहारी श्रीवास्तव को नामदान दिया। उसके बाद उनकी माता जी ने, फिर उनके पिताजी ने, फिर उनकी मौसी ने नामदान लिया। जो मौसी ने नामदान लिया तो उनकी मौसी ने कहा कि सरकार आप हमारे घर चलिए। तो वहां से 2.5-3 किलोमीटर दूर उनकी मौसी रहती थी। गुरु महाराज जब उनके यहाँ गए तो उनके मौसा जो बिपिन बिहारी श्रीवास्तव के थे, वो 3 भाई थे।
और 3 भाइयों के बीच में एक ही बच्चा था। वो इनका मौसेरा भाई विपिन बिहारी श्रीवास्तव का अकेला था 3 भाइयों के बीच में। जब गुरु महाराज को देखा दाढ़ी बाल, तो मैनेजर साहब LIC के नई मैनेजर थे, SBI के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर थे। उन्होंने कहा कि महाराज, हमारे 3 भाइयों के बीच में एक ही लड़का है, इस लड़के को महात्मा मत बनाना, नहीं तो मेरा तो परिवार ही खत्म हो जाएगा। गुरु महाराज ने कहा कोई बात नहीं। लेकिन गुरु महाराज विपिन बिहारी श्रीवास्तव के मौसेरे भाई को बाग में लेके गए और आम के पेड़ पर बैठा करके, और वहां गुरु महाराज ने नामदान दे दिया। मैनेजर साहब ने नामदान नहीं लिया। गुरु महाराज जब वहां से चलने लगे तो उनके मौसी से कहा, बच्ची मैं जा रहा हूं, कुछ दिन के बाद मैं फिर आऊंगा। मैनेजर साहब को दिल्ली जाना है। उन्होंने नहीं बताया कि इनका टिकट बना हुआ रिजर्वेशन है और इन बैंक मैनेजरों की मीटिंग है, दिल्ली जाना है। लेकिन गुरु महाराज अंतर्यामी, उन्होंने जान लिया कि इनको दिल्ली जाना है, इनको दिल्ली मत जाने देना, बच्ची जैसे भी हो इनको दिल्ली जाने से रोक लेना। कहा कि ठीक है सरकार, कह करके गुरु महाराज चले गए। दूसरे दिन सुबह मैनेजर साहब तैयार हो गए। पत्नी कहने लगी आप दिल्ली मत जाइए। अरे भाई तुम्हें क्या पता, इतने दिनों से टिकट बना हुआ है, रिजर्वेशन है, ऑल इंडिया के बैंक मैनेजर आ रहे हैं, मेरा जाना जरूरी है। बोले आप मत जाइए, मेरी प्रार्थना मानिए। बोले नहीं मैं तो जाऊंगा। तो उन्होंने, उनकी पत्नी ने, विपिन बिहारी श्रीवास्तव की मौसी ने अपने इकलौते बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, इस बच्चे की कसम जब आप दिल्ली गए। मैनेजर साहब को गुस्सा आया, बैग का सब सामान निकाल करके और बिस्तर पर डाल दिया और लेट गए। पूरा दिन न चाय न पानी न खाना न पीना, भूखे सो गए रात को भी। सुबह जो है उनकी मौसी रोटी बना रही थी चूल्हे पर। बैंक के मैनेजर की पत्नी, उस समय गैस नहीं था, चूल्हे पर रोटी बना रही थी। अखबार आया, मैनेजर साहब उठ के गए अखबार लेने, पढ़ रहे तो मेन पेज के हेडिंग पर लिखा हुआ था कि फलाने ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और जिस डब्बे में इनकी सीट थी उसमें कोई बचा नहीं और बाकी डिब्बों के भी बहुत लोग मर गए, बहुत लोग जख्मी हो गए। पढ़ते ही उनके होश उड़ गए और उन्होंने कहा, मैं गया होता तो मैं भी मर गया होता। और पत्नी से अब हाथ जोड़ के कह रहे हैं, तुमने मुझे बचा लिया, तुमने मुझे बचा लिया, मैं गया होता तो मैं भी मर गया होता, तुम लोगों की देखभाल परवरिश कौन करता। उनकी पत्नी कहने लगी कि मैं तो अपने आप को नहीं जान पाई, मैं अपने आप को नहीं बचा पाती, मैं आपको क्या बचा पाती। वो तो दाढ़ी वाले की ऐसे करके, उनकी पत्नी ने कहा, दाढ़ी वाले की दया हो गई गुरु महाराज की। मैंने तो हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना आग्रह किया, गुरु महाराज ने आपको सद्बुद्धि दे दी, आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लिया। हमारा आप लोगों के साथ कुछ लेन देन होगा, इसलिए आपने हमारी बात मान ली, गुरु महाराज ने आपकी जान बचा ली। अभी हम लोगों का कुछ लेन देन है, उस कर्जे का भुगतान होना बाकी है। अब मैनेजर साहब कह रहे हैं, बाबा जी कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। गुरु महाराज जब कुछ दिन के बाद आए तो कह रहने लगे, मैनेजर साहब सरकार मुझे भी नामदान दे दीजिए और मेरे बेटा को भी दे दीजिए। गुरु महाराज ने कहा, बेटा तो भजन कर रहा, आप कर लो। तो महात्मा कितनी दया करते हैं और किस तरह से जीवों को पकड़ते हैं। गुरु महाराज 1952 में गर्मी के दिन में दिल्ली आए, सत्संग अभी शुरू ही किए थे, पैदल चलते थे,
कोई गाड़ी घोड़ा थी नहीं गुरु महाराज के पास। आए यहाँ ओखला गांव के पास पहुंचे। गर्मी का दिन, पसीने बह रहे थे। गुरु महाराज को प्यास लगी। जब प्यास लगी तो गुरु महाराज ने सोचा ये सामने बाग है और बाग के कोने पर जो है कुआं है और यहाँ बाल्टी रस्सी रखी है, चलो कुएं से पानी निकाल के पानी पी के अपनी प्यास बुझा लेता हूँ। गुरु महाराज पानी पीने के लिए कुएं के तरफ जाने लगे। तब तक सेठ निकला जिसका वो बगीचा था, जिसका कुआं था, जिसने बाल्टी रस्सी रखी थी। उसने कहा अरे भाई तुम कौन हो? ये अनामी मालिक जिनके रोम रोम में खरबो सूरज चांद लटके हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हूँ। इन्होंने कहा मैं रास्ते का राही हूँ, मैं रास्ते का राही हूँ। चलते चलते मुझे प्यास लगी है, मैं कुआं बाल्टी देख करके इसके तरफ जा रहा हूँ पानी पीने के लिए। सेठ कह रहा है यहाँ कोई कुआं बाल्टी नहीं है, यहाँ से वापिस जाओ। गुरु महाराज लौट गए। तब तक उसको तसल्ली नहीं हुई, पीछे से अपना कुत्ता छोड़ दिया। गुरु महाराज को पानी नहीं पीने दिया। गुरु महाराज दिसंबर में भंडारे के कार्यक्रम पर मथुरा में चादर फैलवाया। कहा बच्चों तुम लोग गाड़ी खरीदने के लिए जो जिससे बन सके इसमें डालो। 10 पैसा 5 पैसा 54 58 लोगों ने डाला और 8,052 रुपए में 1953 में पहली फिएट गाड़ी गुरु महाराज ने खरीदी। काफी दिन तक आश्रम पर पड़ी रही। हो सकता है अभी भी वो पहली गाड़ी गुरु महाराज की हो वहां। और गाड़ी फिएट खरीद के गुरु महाराज खुद ड्राइव करके आए। और गुरु महाराज जब आए तो उसी सेठ के हवेली के सामने जाके गाड़ी खड़ी कर दी। और गुरु महाराज गाड़ी से बाहर निकले। सेठ ने देखा, उसने तो पहचाना नहीं। महात्मा तो पहचानते हैं। जैसे रावण की 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती, सो रावण घर दिया न बाती। अनामी मालिक के अंदर से सब निकले हैं। तो इस मृत्यु लोक से लेकर के अनामी लोक तक के सारे मंडलों, मंडलाधीशों को, सब जीवों को, सब संत महात्मा पहचानते हैं। उनके नजरों से कोई बच नहीं सकता। आपके 4 बच्चे, चारों का जन्मदिन याद रखते हो और कितने साल के हो गए और इनकी शादी करनी है, इनकी पढ़ाई, इनके मकान, सब चीज की आपको चिंता रहती है। तो जब अनामी मालिक सदगुरु होते हैं, उनके अंदर से सारे जीव निकले हैं, तो सब जीवों को वो जानते पहचानते हैं। उनके नजर से कोई दूर नहीं जा सकता। आप उनको धोखा नहीं दे सकते। गुरु महाराज जाके वहां गाड़ी खड़ी की है, बाहर निकले। सेठ निकला अपने हवेली से। देखते गुरु महाराज को आवाज दिया नौकर को, अरे फलाना देख महात्मा जी आए हैं, 2 कुर्सी लेके आ। एक कुर्सी पर गुरु महाराज बैठे, एक कुर्सी पर सेठ जी बैठ गए। जब सेठ जी कुर्सी पर बैठे तो बोले देख महात्मा जी के लिए चाय लेके आ। वो चाय बना के लेके आया। गुरु महाराज ने कहा सामने मेरे मित्र खड़े हैं। जैसे दिनेश मास्टर की वो गाड़ी खड़ी है, इतनी दूर पर गाड़ी खड़ी थी। गुरु महाराज ने कहा कि सामने मेरे मित्र खड़े हैं, उनको पहले चाय पिलाओ। वो नौकर जो है चाय लेके गया तो गाड़ी तो खाली थी, उसमें कोई अंदर था नहीं। चारों तरफ घूम लिया। बोले महाराज ये तो गाड़ी है, इसमें तो कोई नहीं है। गुरु महाराज ने कहा इस गाड़ी के बदौलत तो मुझे ये कुर्सी मिली है, इस गाड़ी के बदौलत मुझे ये चाय पूछी जा रही है। सीमा ऐसे नहीं चलेगा। तिवारी जी सुनाएंगे तो सो लेना मेरी बात। मैं तो वैसे कह रहा हूँ, मजाक मैं टोकता हूँ ना। अच्छा चलिए सो। तो ये है। अब ये समझो फिर वो जो है बोला अरे वो सामने मेरे मित्र है। बोले सरकार ये तो गाड़ी है। गुरु महाराज ने कहा उसी के बदौलत मुझे ये कुर्सी और मुझे चाय मिल रही है।
मैं आज से 1 साल पहले आया था, यही सेठ जी अपने इस कुएं का पानी नहीं पीने दिए, मुझे प्यासे भगा दिया, मेरे पीछे कुत्ता छोड़ दिया। सेठ जी पैरों में गिर गए, गुरु महाराज के रोने लगे, सरकार माफ कर दीजिए। तो गुरु महाराज ने कहा माफी ऐसे नहीं मिलती, रास्ता लो, भजन करो, तब मालिक माफ करेगा। इसलिए आप सब लोग इस चीज को समझो। गुरु महाराज की एक और दृष्टांत सुना के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। गुरु महाराज को दादा गुरु ने कहा, अरे बच्चा तुम कानपुर जा रहे हो तो आगरा होके जाना। इगलास गांव, चिरौली गांव, इगलास तहसील, जिला हाथरस, अब हाथरस जो है जिला हो गया। वहां से जा रहे थे तो गुरु महाराज की कोई गुरु बहन रहती थी, उनका बिमला नाम था, बिमला। तो गुरु महाराज ने कहा, दादा गुरु ने कहा गुरु महाराज से कि मैं बहुत दिन हो गया, बिमला का हाल चाल नहीं मिला। अरे बच्चा जा रहे हो तो बिमला के तरफ से होते आगरा होके जाना। गुरु महाराज ने कहा ठीक है। तब गुरु महाराज वहां पहुंचे तो हाल चाल हुआ, पूछा बिमला बहन जी ने कि आपकी ट्रेन कितने बजे की है? तो कहा कि 2 बजे। तो बिमला बहन जी ने कहा अभी तो 12 ही बज रहे, मैं आपके लिए प्रसाद लेके आ रही हूं, आप बैठ जाइए। बिमला बहन जी चली गई, भजन में बैठ गई और 2.5 घंटे के बाद उठ के आ रही है। भाई साहब आप गए नहीं? तो कहा है कि मैं तो प्रसाद के प्रतीक्षा में बैठा रहा कि आप प्रसाद लेके आए तो मैं जाऊं। बोले अच्छा, अच्छा किए नहीं गए, अच्छा किए नहीं गए, तो कल इसी ट्रेन से कल 2 बजे चले जाना। गुरु महाराज ने कहा ठीक है। दूसरे दिन पता लगा कि उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। गुरु महाराज ने कहा कि एक बहन होके, गुरु बहन हो करके और इतनी अच्छी साधना करके आगे पीछे का सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकती है, तो मैं आदमी किस काम का। गुरु महाराज ने अपना समय बढ़ाया और लगन पैदा की अपने अंदर और अपनी जीवात्मा का काम किया। गुरु महाराज पूरे थे और यही गुरु महाराज गोस्वामी जी महाराज के रूप में राजापुर गांव में पैदा हुए थे। राजापुर गांव में उनका नाम भी राम बोला था, 32 दांत मौजूद थे गोस्वामी जी महाराज के और पैदा होते राम बोले थे, इसलिए उनका नाम घर परिवार के लोगों ने राम बोला रखा था। और गोस्वामी जी महाराज जब अपनी आत्मा का काम कर लिए तब उनका नाम गोस्वामी जी महाराज वाला नाम पड़ा। उन्होंने 13 लोगों को नाम दान दिया। गुरु महाराज सब सुनाते थे घट रामायण में, 13 लोगों को सबसे पहले हृदय अहिर को नाम दान दिया, मियाँ तकी मजिस्ट्रेट को, कालू करिया, जैनी सैनी, धर्मचंद, करमचंद, इन सब लोगों को, कबीर संप्रदाय के महंतों को, रेवती दास, फूलदास को, सबको गोस्वामी जी महाराज ने नाम दान दिया। वही गोस्वामी जी महाराज दोबारा आए पूना शहर में, महाराष्ट्र में, श्यामजी राव पेशवा के रूप में, बाजीराव पेशवा के बड़े भाई के रूप में, और वहां 21 साल के उम्र में शादी भी हो गई थी, एक बच्चा था। पिता ने कहा कि अब मैं वानप्रस्थ जाऊंगा और तुम जो है राजकाज संभालो। उन्होंने कहा पिताजी राजकाज तो मैं कर लूंगा, मैं थोड़ा सा सैर करने निकलूंगा। तुर्की घोड़े पर सवार होकर सैर करने निकले, ऐसा घोर अंधेरा कर दिया कि उनके अंग रक्षक पहरेदार नहीं देख सके, पहचान सके उनको किधर गए। घोर अंधेरा, और कितने दिन तक जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों के किनारे रह करके उन्होंने अपने आप को तपाया, साधना किया, तपस्या की और अपनी आत्मा को अनामी मालिक से मिलाया।
वहां से हाथरस में आकर के उन्होंने सत्संग शुरू किया और उनका नाम गुरु महाराज के नाम के आगे साहब लगता है। बड़े स्वामी जी महाराज के लोग नाम से जानते हैं, रहूं विदेह नाम दर्शाऊं, देह दर्शाऊं, रहूं विदेह देह दर्शाऊं, ये शरीर दिखाने के लिए है। मैं तो शब्द रूप हूं और बहुत लोगों को नामदान दिया। अब आप लोग समझो, जब गुरु महाराज गोस्वामी जी महाराज थे, गुरु महाराज श्यामजी राव पेशवा थे, और तब गुरु महाराज 5 साल की उम्र से गुरु को ढूंढना शुरू किया और 39 साल ढूंढने के बाद गुरु महाराज को इनके गुरु मिले। 44 साल के उम्र में गुरु मिले गुरु महाराज को। 44 साल, 5 साल में घर बार छोड़ा था गुरु महाराज ने, और 39 साल तक गुरु ढूंढते रहे और कोई जगह नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई स्थान नहीं छोड़ा। और 44 साल के उम्र में गुरु मिले 39 साल के बाद। जो स्वयं अनामी मालिक, उसको 39 साल लग गए, और तमाम महात्माओं ने परीक्षा लेने के बाद बलक बुखारे कितनी सेवा की, तब जाकर के बलक बुखारे को कबीर साहब ने रास्ता बताया। जगजीवन दास 12 बंकी वाले 12 घंटे पानी में कमर तक खड़ा करवाते थे, और हम लोग के ऊपर गुरु महाराज की कैसी दया हो गई कि बिना किसी परीक्षा के नामदान मिल गया। इसलिए हम लोग नामदान का कदर नहीं कर रहे। लेकिन एक बात याद रखें, हम सब सत्संगी कान खोल के सुन लें, जब तक 33 नंबर नहीं आएगा तब तक मास्टर पास कराने वाला नहीं है, तब तक क्लास नहीं बदलेगा, तब तक ऊपर के मंडलों का सफर नहीं कर सकते। आपको चाहे 10 जन्म लग जाए, 33 नंबर आपको लाना पड़ेगा पास होने के लिए किसी सब्जेक्ट में। उस तरह से जब तक गुरु से सच्चा प्रेम नहीं होगा, तब तक आपकी सूरत शब्द को पकड़ के शब्द के भंडार में नहीं पहुंचेगी। ये अकाट्य सत्य है। आज कर लो, चाहे अगले जन्म में, चाहे उससे अगले जन्म में, करते रहो, चलते रहो, आपकी मर्जी। लेकिन धीरे धीरे अपनी समीक्षा करो और गुरु से प्रेम बढ़ाओ। गुरु महाराज ने पकड़ा है, गुरु महाराज छोड़ने वाले नहीं हैं। जो आप करते हो सेवा, भजन, आदेश का पालन, इसका लाभ मिलता है, लेकिन जितना कर रहे हो ये पूरा नहीं है, अभी कुछ कमी है, अपनी रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। समझे कि नहीं? घर से चल के आए और बाईपास पर पहुंच के कहते, अरे मुकुंदपुर राम बालाजी के सत्संग में तो मैं पहुंचा नहीं, अभी इतनी दूर है, इतनी दूरी तय करोगे तो पहुंच जाओगे सत्संग में। इसलिए आप सब लोग इस चीज को समझो। और अब मैं श्री तिवारी जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और गुरु महाराज के वचनों को सुनाएं, क्योंकि समय ज्यादा हो जाएगा। जय गुरुदेव। कहने सुनने में